28वीं बरसी गुजरी उस्ताद जी की और उस पे आपने यही गाना परफॉर्म किया और मैं देख रहा था कि मिक्स किस्म का फीडबैक आता है आपको। मतलब उस्ताद जी और ये जितने भी लेजेंड्स हैं हमारे, ये इतने बड़े फनकार हैं कि इनको हाथ डालने वाले को जो है वो 10 दफ़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि जो इनके फैंस हैं और इनसे डाई हार्ड लवर्स हैं इनके, वो आपको पढ़ते हैं बाकायदा। यानी मिक्स्ड फीडबैक आता है। मैं तो बहुत एंजॉय किया आपकी परफॉर्मेंस को, लेकिन किसी ने ये भी कहा कि अगर मुंह ज्यादा बनाकर ना गाती तो भी चल जाता काम। तो हाउ डू यू डील विद सच फीडबैक? मतलब एक तो जैसे कि मैंने कहा कि इट इटसेल्फ टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट के ऊपर हाथ डालें और फिर आप नेचुरली अच्छा परफॉर्म करें भी तो भी आपको नेगेटिव फीडबैक का सामना करना पड़ता है। हाउ डू यू डील विद दैट? असल में जो ये आर्टिस्ट हैं मेरे इतने फेवरेट हैं कि मैं खुद भी थोड़ा नर्वस होती हूँ कि मैं इनका गाना गाऊँ। मैं इनकी जो कवाली है, जो भी कवाली है, मैं सुनती जाती हूँ। बहुत लंबी होती है, 30 मिनट्स 30 प्लस एग्जैक्टली। लेकिन मैं पूरी सुनती हूँ। पर्सनली गाना और लोगों के लिए गाना आई थिंक बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ज़्यादा मैं इनके गाने पर्सनली गाती थी। जो उनकी बरसी थी वो हुआ ये था कि मैं बिल्कुल आई थिंक 10-15 लोग थे एक रूम में, तो मैं वैसे ही पढ़ी थी ये कलाम। तो किसी ने वीडियो बनाई तो उन्होंने अपने टिकटॉक पे डाली, तो इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ओवरनाइट सम थिंग्स ब्लो अप। तो ये हुआ और फिर मैं उठी एंड माई फोन केम ऑफ डू नॉट डिस्टर्ब। तो मैंने देखा कि they were like thousands of comments and a lot of them were expressing their love for Nusrat Fateh Ali Khan Sahab, which I completely agree with a lot of comments. जहाँ तक मुंह का ताल्लुक है, मुंह बनाने का, वो मैंने जान के नहीं बनाया। अगर बन गया हुआ तो I will try and fix that. लेकिन अच्छे कमेंट्स नहीं, डोंट फिक्स एनीथिंग। ये तो आपको पता है जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लेकिन बात सारी ये है कि अब बात ये है कि मैंने देखा है, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, कि नुसरत साहब का काम जो है वो बहुत ज्यादा कॉपी भी हुआ है। मतलब एक तो कवर होता है ना, एक कॉपी करना होता है, बिल्कुल उठा लिया गया। मतलब वाइल ही वाज विजिटिंग इंडिया बैक इन 1990s, उनके गाने उनके वहां होते हुए चोरी हो रहे थे और फिल्मों में लिए जा रहे थे, इंडियन मूवीज के अंदर, ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड मूवीज, मतलब स्टारिंग आमिर खान एंड पीपल लाइक दैट। उन मूवीज के अंदर गाने चोरी हो रहे थे और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान उस वक्त इंडिया में मौजूद थे। और एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा भी कि ये आपको कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा मैं इस पर कई दफा बात कर चुका हूँ, मेरे मुताबिक जो है अगर मेरा काम चोरी हो रहा है तो इसका मतलब मेरा काम बहुत अच्छा है एंड पीपल लव इट, दैट्स व्हाई वो उसको कॉपी या रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते, तो वो उसको चीट कर लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये बड़े लोगों का तो ये कमाल है। तो मैंने जैसे कहा कि क्रिटिसाइज करने वाले तो क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन जहां इतने बड़े लोगों का काम चोरी हो रहा है वहां आप दिल से किसी का काम कवर कर रहे हो और उसको पूरा क्रेडिट दे रहे हो। यानी आप जैसे अभी भी बोल रहे हो कि नुसरत साहब के फैन हो और इसलिए उनको गाने की हिम्मत कर रहे हो, तो मेरा ख्याल है यू डिजर्व क्रेडिट फॉर दैट। और मेरा ख्याल है आपको शाबाश मिलनी चाहिए इसके ऊपर। तो वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा गा रही हैं और जिस तरह से भी गा रही हैं आप इसको कंटिन्यू रखें मेरा ख्याल है, अपने एक्सप्रेशन को भी। क्योंकि जो मैंने नोट किया, व्हाट अट्रैक्ट्स मी इन योर परफॉर्मेंस इज ये कि आप पता चलता है कि आप दिल से गा रहे हो। आपके एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपके उस कलाम को जो है वो बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, विच इज़ वेरी गुड। तो मुंह बनाने वाले जो हैं, जो कमेंट्स हैं, वो मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा है कि हाउ डू यू डील विद दैट, बिकॉज समटाइम्स दिस डीमोटिवेट्स द आर्टिस्ट। कभी कभी आपका दिल जो है वो मतलब खून के आंसू होता है कि यार मैंने तो बड़ा दिल से गाया था, तो ये वाले कमेंट्स का मैं क्या करूं या इन लोगों का मैं क्या करूं। तो वो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताओ मुझे कि आप कैसे डील करते हो ऐसे मोमेंट्स को, जब यू आर डाउन एंड यू वांट टू कंटिन्यू बट दिल कह रहा होता है कि नहीं, पता नहीं कैसा लगेगा या लोग पसंद करेंगे कि नहीं। असल में जो चोरी करने वाली बात है वो तो ही वॉज एन इनक्रेडिबल पर्सन। आई थिंक दैट शोज अ लॉट अबाउट इवन उनका जो काम था, दैट शोज अ लॉट अबाउट हु ही वाज इन हिज सोल एज अ पर्सन। तो उनका ये कहना, इट्स अ टेस्टामेंट टू हिज हाउ हम्बल ही वाज, एंड आई थिंक उसकी वजह से भी ही स्टिल हैज सो मेनी फैंस टू दिस डे। मतलब लोग उनको सुनते हैं एज कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ न्यू सिंगर्स। तो जो ऐसे कमेंट्स होते हैं, जब मैं छोटी थी तो ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत अफेक्ट करते थे। ऑब्वियसली बच्ची थी, लेकिन
if you look at a lot of videos, जैसे एक छोटा बच्चा है, मैंने वीडियो देखी, he's just like smiling and laughing. Even that has dislikes. I mean, you know, what is there to dislike? So I think it's just thinking that people have free will. They use the free will. And the freedom of expression. Yes, to an extent. So that's. I don't really have much to say about the mean comments. क्योंकि as a person, I think I'm confident enough to know what I'm doing or what I am or what I'm feeling. और जो cover था उनका, जो मैंने पढ़ा था, वो it was a very very successful cover, I'd say. क्योंकि I think लोग याद रखते हैं कि उन्हें क्या feel आया था किसी चीज़ से. They don't remember who sang it a lot of times if it's a cover या क्या हुआ था. They remember the feeling. तो अगर मैं feel से गाती हूँ या I remember why I sing something in the first place, I think that's what matters. अच्छा, true that.